वॉशरूम से जैसे ही मैं बाहर निकली, मेरे जेठ जी सामने खड़े थे। उन्हें सामने देखकर मैं एकदम से डर गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो बाहर खड़े होंगे। मैं सर झुकाए अपनी बगल से जाने लगी, पर उन्होंने मेरा ये कहानी सिर्फ 3 साल पहले की बात है, जब मेरी शादी एक देहात में हुई थी। मेरे पति का सेल्समैन थे, तो वे ज़्यादातर दूसरे शहरों में दौरे पर रहते थे। वो घर पर ही कम रहते थे। घर में हम 3 लोग रहते थे, मेरी सास, मेरा कुंवारा जेठ और मेरी शादी एक धूमधाम से हुई थी। और मैं अपने जेठ की पसंद हूँ। मेरे जेठ पहलवान रहे हैं, तो उन्होंने शादी नहीं की थी। मेरी शादी जब हुई तब मैं 24 साल की थी। मेरे पति अभिषेक 30 साल के थे, पर मेरे जेठ जी पति से करीब 4 साल बड़े थे, यानी कि इस समय वो 34 साल के हैं। हमारा घर गांव के एक कोने पर बना हुआ है और घर का सिर्फ एक मुख्य दरवाज़ा है। हमारा घर एल शेप से बना हुआ है और हमारी करीब 30 बीघा खेती की ज़मीन है। मेरे जेठ जी मेरी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि मेरे संस्कार आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है। मेरे कमरे के बगल में एक स्टोर है, फिर सास का कमरा और फिर ड्राइंग रूम है। उसके बाद जेठ जी का कमरा है, उसके साथ ही लगता हुआ एक बाथरूम और टॉयलेट है। करीब 1.5 साल पहले की बात है। जुलाई का महीना था और दूसरा सप्ताह लग रहा था। मेरे पति अभिषेक 3 दिन पहले ही अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे और वो इस बार करीब 12 दिन के लिए इंदौर गए थे, क्योंकि शादी जाती हुई गर्मी और आती हुई बारिश का महीना था। बाहर काफ़ी बारिश हो रही थी। कमरों के बाहर एल शेप में बरामदे के ऊपर टीन की चादरें थी, जिस पर बारिश की बूंदें गिर रही थी और टीन की बजने की आवाज़ आ रही थी। मैं गर्मी के कारण मैंने कॉटन की साड़ी पहन रखी थी। मैंने पहले सीरियल देखा और रात 11:30 बजे टीवी ऑफ कर दिया। बाहर घना अंधेरा था, बस टॉयलेट में एक नाइट बल्ब चल रहा था। सास और जेठ जी करीब 10:30 बजे सो जाया करते थे। हम तीनों रात को अपने कमरे में दरवाज़ा बंद नहीं किया करते थे, सिर्फ पर्दा खींच लिया करते थे। टीवी देखने के बाद मैं वॉशरूम के लिए अपने सास के कमरे से होती हुई जेठ जी के कमरे के आगे से होती हुई चली गई। वॉशरूम में जैसे ही मैं बाहर निकली, मेरे जेठ जी सामने खड़े थे। उन्हें देखकर मैं एकदम से डर गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो बाहर खड़े होंगे। मैं सर झुकाए उनकी बगल से जाने के लिए निकली, पर मैंने हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, पर नाकाम रही। वो मुझे तिरछी नज़र से देखे जा रहे थे। मैंने जेठ जी से कहा कि मेरे पति घर पर नहीं थे। फिर भी मैंने लोक लाज और संस्कारों से प्रेरित होकर मध्यम आवाज़ में उन्हें समझाने की कोशिश की। जेठ जी, ये पाप है और मेरे पति घर पर नहीं है, प्लीज़ उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, तू ऐसे मत शर्मा, मुझे पता है कि तू मेरी बात मानेगी। और फिर मेरे पैरों की पंजेबों की आवाज़ आने लगी थी। मुझे लज्जा आकर मैं फर्श पर खड़ी हो गई। मैं अंधेरे में उनके सामने चुप खड़ी थी। मैंने फिर से उन्हें कहा, जेठ जी, सास जी जाग जाएंगी, बहुत अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने कहा, अम्मा गहरी नींद में है। मैंने चेक किया है। जेठ जी ने कहा कि बहू, तू 1.5 साल से अभी तक माँ नहीं बन सकी। पर आज उनकी बात का मतलब मैं समझ गई थी। वो मेरे साथ मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें फिर से मना करती, कमरे में मेरे पैरों की पायल की झनझनाहट गूंज रही थी। बस शुक्र यही था कि मेरी सास सो रही थी। अब मेरे कानों में टीन पर बारिश के गिरते पानी की आवाज़ें आने लगी। जेठ जी ने कहा, बहू, आज पूर्णिमा की रात है और तू जवान है। मेरा इससे पहले कभी भी किसी पराई स्त्री की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। अब तू ही समझ, 9 महीने बाद सवा शर्तिया माँ बन जाएगी। आगे मिलने की तेरी इच्छा पर है। तेरा पति अभिषेक शायद लायक नहीं है। मैं चुप रही। वो शायद मेरे मन की बात समझ चुके थे। मैंने शर्म के मारे अपनी कोहनी से आंखें ढक ली, पर उन्होंने कहा, तू शर्मा क्यों रही है? मैंने उनसे ये बात सुनकर आंखें खोल दी। ये कहकर वो बिस्तरे से उठे। उन्होंने एक चादर अपने सर पर डाल ली और बाहर निकल गए। जो मैंने उम्मीद की थी, और ना ही मैं पिछले 1.5 सालों से माँ बन सकी। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर कहीं ये कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके।